हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2023 का एक और क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी से है और इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा। आप सभी को लग रहा होगा कि यूपीएससी ने इस बार जो एलिमिनेशन मेथड है वो ख़त्म कर दी है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वो एलिमिनेशन मेथड एकदम सही ठीक दिखेगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 1 दिया हुआ है और कथन 2 दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। शब्दों पर मत जाइए, शब्द यूपीएससी ऐसे ही देती है हिंदी मीडियम के लिए। तो इसमें आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, और अगर सही हैं तो उनकी व्याख्या कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है या नहीं। तो पहला ऑप्शन देखिए, कथन 1 और कथन दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। फिर जो दूसरा ऑप्शन है उसमें दिया है कि कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, और चौथा ऑप्शन है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो क्वेश्चन आपको नॉर्मली एकदम, इसकी लैंग्वेज इतनी कठिन नहीं है कि हमको समझ में ना आए, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर देखने से पहले हम इसके बेसिक्स नॉलेज पर देखने को जाएंगे कि बेसिक क्या बोलता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्व, जो मृदा होती है वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो बेसिक हमारा ये बोलता है कि जो पृथ्वी है उसकी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब अत्यधिक उष्णता वाला क्षेत्र है, और जहाँ उष्णता होती है वहाँ पे बाष्पीकरण अधिक होता है। जहाँ बाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ पे वर्षा अधिक होगी। वर्षा अधिक होने से क्या होता है, वर्षा अधिक होने से जो मृदा में पोषक तत्व हैं उनका निच्छालन हो जाता है। मतलब मृदा में पोषक तत्वों का ह्रास होता है, कमी हो जाती है, और इसकी वजह से जो ये क्षेत्र है ट्रॉपिकल क्षेत्र वाला जो ये एरिया है, यहाँ पे पोषक तत्वों की एकदम कमी हो गई। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो पहला ऑप्शन कथन अगर गलत हो रहा है तो हमारा आंसर देखिए A, B, C तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि कथन 1 गलत है, ये केवल एक ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब है 3 जो A, B, C हैं ये एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारा आंसर D हो जाता है। हमें B पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें B पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो सोर्स है वो कहाँ है। पहले आंसर तो आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर D होगा, और एलिमिनेशन मेथड पूरी यूज़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पहला कथन गलत है और सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है कि कथन 1 गलत है। इसका मतलब 3 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, और हमने देखा कि बेसिक्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है। बेसिक्स का पूरा यूज़ बेसिक्स का है यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, या फिर अगर कौन सी बुक आप पढ़ेंगे कि उससे आपका ये आंसर ऑप्शन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए कि 11th क्लास की जो NCERT है उसका 5th चैप्टर है। 5th चैप्टर में उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के बारे में पूरा दिया हुआ है कि यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है हमेशा, और यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा। फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए, चैप्टर नंबर 6 में लेटराइट मृदा होती हैं। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उसे लेटराइट मृदा कहते हैं, और लेटराइट मृदा में अधिक वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन होता है। तीव्र निच्छालन होने के कारण यहाँ पे पोषक तत्व की मात्रा जो होती है
वो कम हो जाती है, पोषक तत्व की मात्रा एकदम कम हो जाती है। ये देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की मात्रा की कमी होती है। लोह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लैटराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। तो देखिए लैटराइट मृदा उत्पादकता जो होती है उसकी कम होती है। यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसलिए लैटराइट मृदा कहाँ पे पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा और बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी और बेसिक नॉलेज को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना और स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद बहुत बहुत।